जय श्री कृष्णा, राधे राधे डियर व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए ओशो गाइडेंस लेकर के आई हूँ और मुझे ऐसा फील हुआ है कि कोई मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो बहुत ही आध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और अपने जीवन के बारे में बहुत ही कुछ वो जानना चाह रहे हैं। यानी कि वो जिस पथ पर चल रहे हैं उस पथ पर चल कर के उन्हें क्या मिला, क्या नहीं मिला और क्या मिल सकता था और क्या मिलना चाहिए था, ये सब कुछ वो सोच रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को ना एनालिसिस कर रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं कि वो अपने जिस पथ पर चल रहे हैं अपनी आस्था विश्वास के साथ, तो वो उस आस्था और विश्वास में कहाँ तक आगे बढ़े हैं और यूनिवर्स उन्हें क्या और गाइडेंस देना चाह रहे हैं। तो आइए जानते हैं यूनिवर्स से। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। देखिए डियर व्यूअर्स, आप जो हैं अपनी लाइफ में, अपने काम में, अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों में बहुत कुछ ऐसे व्यस्त रहे हैं कि आपने कभी अपने आप पर ध्यान नहीं दिया। आपने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है लेकिन आपने कभी अपने आप पर ध्यान नहीं दिया। आप एक मशीन बन करके रह गए कि कोई कुछ करे ना करे, आपकी जिम्मेदारी चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन आपने आगे बढ़ करके अपना 100 से भी पता नहीं कितना, मैं कहूँ कि आपने इतना कुछ लाइफ में किया है सब लोगों के लिए कि आप अपना जीवन क्या है, आप जीवन में क्या करने आए हैं, आपने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं। तो यहाँ पर अब आप जो है अपने आप को ना, मतलब आपने एक तरह से अपने आप को बांध लिया, अपनी सारी इच्छाओं को आपने, मैं कहूँ कि मार दिया, जिसकी वजह से आप जीवन को अच्छी तरह से महसूस नहीं कर सके। और जब आप जीवन को इस तरह से महसूस नहीं कर सके तो आपके मन में एक, कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इंसान बेशक कर तो सब कुछ रहा है लेकिन वो कहीं ना कहीं अंदर अपने आप से कनेक्ट हो चुका है। वो उसे खुद को भी नहीं पता लगता और वो अंदर से अपने आप जब इतना कनेक्ट हो जाता है सबके प्रति जिम्मेदारियां निभाते निभाते, तो वो जागृत अवस्था भी आ जाता है। और वो जागृत अवस्था उसकी ऐसी हो जाती है कि वो जो भी काम करते हैं उस काम में उन्हें सफलता भी मिलती है और एक आत्म सुख भी उनको मिलता है, क्योंकि प्योरिटी आ चुकी होती है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं जाने अनजाने त्याग कर रहे हैं अपनी खुशियों का, अपने जीवन का। अपने लिए नहीं सोच रहे, दूसरों के लिए कर रहे हैं, चाहे फिर वो अपने ही क्यों ना हो, परोपकार की भावना से वो काम कर रहे हैं। तो वो आत्मा जो है वो प्योर हो जाती है और जब वो प्योर हो जाती है तो वो अपने अस्तित्व को इस तरह से जान लेती है कि उसे पता ही नहीं होता कि वो क्या करने आई है और क्या कर रही है। जब वो अपने अस्तित्व को जान जाती है तो फिर वो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में आ जाती है, क्योंकि यहाँ ना इस ब्रह्मांड में हर किसी का अपना एक अस्तित्व है और उस अस्तित्व को जीना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम तभी जान पाते हैं, यदि हम अपने अस्तित्व को ही नहीं जानेंगे तो हम कैसे अपने जीवन को एक सही दिशा में लेके जाएंगे। तो इसके लिए हमें अपने अस्तित्व को जानने पहचानने की बहुत ज़रूरत होती है। और जो आत्मा है वो जब प्योर हो जाती है तो वो अपने अस्तित्व को भी पहचान जाती है और वो एक ऐसी आत्मा बन जाती है कि यदि मन में किसी तरह की कोई हलचल भी चल रही है तो भी वो जाने अनजाने काम करते हुए भी वो मेडिटेट कर रहा होता है इंसान, यानी कि वो बैलेंस में आ चुका होता है। और यहाँ पर मेरे जो भी कोई व्यूवर्स हैं वो इस समय उनके मन की स्थिति यही है कि वो जो भी काम करते हैं बहुत ही ध्यान से करते हैं और अंदर ही अंदर वो अपने आप से कनेक्ट रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें वो काम कितना ही हार्ड क्यों ना हो, वो काम भी उन्हें ईजी लगता है। इसी वजह से वो हर पल अपनी लाइफ को, अपने जीवन को एंजॉय करते हैं। काम करते हुए भी वो खुशी महसूस करते हैं, फिर वो चाहे कैसा ही काम क्यों ना हो, लेकिन उस काम को वो एंजॉय करते हुए करते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह की जो एक जीवन में जो बदलाव आता है, जब इस तरह की सिचुएशन में कोई आत्मा आ जाती है तो फिर उसके जीवन में जो बहुत ही बड़े बदलाव होते हैं जो कि यूनिवर्स के द्वारा होते हैं, फिर उनके काम कैसे भी हों वो काम ऑटोमेटिकली बनने लग जाते हैं।
यूनिवर्स उनके काम में उनकी हेल्प करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर उनकी लाइफ में, यानी कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी लाइफ में अभी जो है बहुत कुछ पॉजिटिव और बड़े बदलाव होने वाले हैं, क्योंकि आपने जो है अपने आप को महसूस कर लिया है। आप पहले ये सोचते थे कि आप कैद में हैं, आपको कुछ कोई पूछता नहीं है, या आपको किसी तरह का बंधन फील होता था। लेकिन जब आपकी आत्मा ने जब आपको झकझोरा, तो आपने जैसे ही एक उड़ान भरी अपने मन की, तो आपने पहचान लिया अपने आप को कि आप तो आप हैं, ये आप और कोई नहीं है। तो आपने अपने आप को समझ लिया, पहचान लिया, और आप अपने उस पथ पर चल पड़े, साइलेंस, यानी कि आप जो है अब आपके ऊपर किन्हीं भी बातों का कोई असर नहीं होता। आप इतने प्योर हो चुके हैं, डिवाइन से इतने कनेक्ट हो चुके हैं कि अब आप शांत चित्त रहते हैं, और शांत चित्त रहते हुए अपनी आत्मा के उद्धार के लिए आप धर्म के पथ पर, आस्था के पथ पर चल रहे हैं, और बहुत ही निश्चल भाव से चल रहे हैं। यहाँ पर मेरे जो व्यूवर्स हैं, यूनिवर्स उन्हें यही बताना चाह रहे हैं कि किसी भी तरह की सिचुएशन हो, आप अपने मन में शांति का फील करिए, शांति को महसूस कीजिए। यहाँ पर यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को यही गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि अब आपका मन, आपका दिमाग स्थिर हो चुका है, यानी कि आप जो है अलाइन हो चुके हैं। अब आपके ऊपर इस संसार की किन्हीं भी बातों का कोई भी असर नहीं होता है, यानी कि बड़ी से बड़ी, खराब से खराब सिचुएशन में भी आप अपने आप को ऐसे रखते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो ये सब तभी होता है डियर व्यूअर्स, जब इंसान अपने आप को जान जाता है, पहचान जाता है, और डिवाइन से कनेक्ट रहता है। तभी वो स्थिर मन वो सब काम कर पाता है जो उसे पता भी नहीं लगता, क्योंकि यूनिवर्स उसे हर पल गाइड कर रहे होते हैं, और वो यूनिवर्स की गाइडेंस से ही, ईश्वर की कृपा से ही वो इंसान अपने पथ पर चलते रहते हैं। तो डियर व्यूअर्स, आप जो भी काम कर रहे हैं, अपनी भक्ति भाव से उस काम को आप बहुत ही तरीके से करते रहिए, क्योंकि अब आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंज आने वाले हैं, बहुत ही बड़े चेंज आने वाले हैं। ईश्वर की कृपा आप पर बरस रही है, आपके सब काम अब सफल होंगे, मंगलमय होंगे। होप सो आपसे ये रेजोनेट हुई होगी। यदि हुई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ फिर एक नई रीडिंग के साथ। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माँ भवानी।